हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके डी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर टू हैव 52 मंडेज? लीप ईयर में 52 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज, है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द लीप ईयर कितना हो जाता है? टोटल डेज, ठीक, लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं टोटल? 366 होते हैं, 366 डेज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमको पता है कि 7 डेज का वीक होता है, हर वीक में मंडे होते हैं, ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ वीक्स फाइंड कर लेंगे 366 डेज में से। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमको 366 टोटल डेज में 7 डेज को डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ वीक्स मिल जाएंगे। तो हम डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, और 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में 1 आएगा, और वहाँ से 1 और 6 16 हो जाएगा, और 7 2 14, ठीक है। और 2 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो 52 वीक्स हो गए। वीक को मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ, और डेज बच गए कितने? डी से डिनोट करता हूँ 2 डेज बच गए। तो 52 वीक्स होंगे, तो उसमें हर वीक में एक मंडे तो होगा ही निश्चित रूप से। तो 52 वीक्स में 52 मंडे हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। 52 मंडे हो जाएंगे। 52 मंडे होने के लिए, 52 वीक्स में 52 मंडे होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो श्योर इवेंट है कि 52 मंडे होंगे ही। तो उसका श्योर इवेंट है तो 1 उसकी प्रोबेबिलिटी हो ही जाएगी। लेकिन रिमेनिंग 2 डेज हैं, जो रिमेनिंग 2 डेज हैं उसमें मंडे नहीं होना चाहिए, तभी हमको 52 मंडेज मिलेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो टोटल डिपेंड्स ऑन 2 डेज प्रोबेबिलिटी। 2 डेज की प्रोबेबिलिटी में टोटल डिपेंड करता है 2 डेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 डेज की प्रोबेबिलिटी में मंडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, क्योंकि 52 मंडे तो ऑलरेडी हमको मिल ही गया है। तो 2 डेज जो रिमेनिंग है उस डेज में मंडे नहीं होना चाहिए। वो 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या क्या हो सकते हैं? अब जो भी दो डेज होगा वो कंटिन्यूअस डेज होगा। तो कंटिन्यूअस डेज है तो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे, वेंसडे, या फिर वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे को मैं टीएच से डिनोट कर देता हूँ ताकि हमको समझ आ जाए, टीएच, ठीक है। फिर थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, टीएच एंड फ्राइडे के एफ। और क्या हो सकता है? फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, सैटरडे को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, सैटरडे को एस टी से, ठीक है। फिर सैटरडे संडे हो सकता है, संडे को मैं एस से डिनोट करता हूँ, सैटरडे संडे। फिर संडे मंडे, ठीक है। ऐसे ग्रुप बन सकते हैं 2 डेज के, ठीक है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे फिर रिपीट होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए अगर हम काउंट करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल के लिए मैं फेवरेबल एफ लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम एफ ओ इज इक्वल टू, जहां मंडे है उसको हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं। मंडे 1 हो गया, और यहाँ पर मंडे 2। 2 ऐसे ग्रुप बन रहे हैं डेज के, 2 डेज के, जिसमें मंडे आ रहे हैं। तो हमको क्या लेना है? 2 डेज में मंडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तभी हमको 52 मंडेज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो 2 डेज में मंडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वही होगा फेवरेबल आउटकम। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। जहां मंडे हो रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा हमको। तो 5 क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो 52 मंडेज होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, 52 मंडेज फॉर लीप ईयर, 52 मंडे फॉर लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, लीप ईयर में 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होगा वो 7 डिनोमिनेटर में, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो न्यूमरेटर में। तो 5/7, जिसमें ये 2 डेज में मंडे नहीं होना चाहिए, तभी हमको 52 मंडे मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमको 2 डेज में मंडे होने का निकालेंगे तो फिर हमको 52 मंडेज नहीं मिलेंगे, ज्यादा मंडे मिलेंगे, है ना। तो 2 डेज में 52 मंडेज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वही जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट 52 मंडेज होना ही है ना। और जो 2 डेज बचा है उसमें मंडे नहीं होगा, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 5/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डेज नॉट हैव मंडे, ठीक है। 2 डेज में मंडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 होगा, तभी हमको लीप ईयर में 52 मंडेज फाइंड होगा। तो प्रोबेबिलिटी, मेन प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट के लिए हमको नहीं देखना है, जो यहाँ पॉसिबिलिटी है
यहाँ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी वही हो जाएगा 5/7। मेन प्रोबेबिलिटी हो 5/7, तभी हमको लीप ईयर में 52 मंडेज फाइंड होगा। ठीक है दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर टू हैव 53 मंडेज। 53 मंडेज के लिए फाइंड करना है। तो आपको पता है इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले हमने सॉल्व किया था, उसमें 53 मंडेज 52 मंडेज के लिए निकाला था। अभी 53 मंडेज के लिए निकालेंगे तो ऐसे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज 366, वही डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, तो मिल जाएगा हमको 52 वीक्स मिल जाएंगे। वीक के लिए W लिख देता हूँ, प्लस 2 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 52 वीक्स मिल जाएंगे और 2 डेज मिल जाएंगे। अब 52 वीक्स में मंडे तो होगा ही, लेकिन हमको क्या चाहिए, 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये 2 डेज में, ठीक है, 2 डेज में कम से कम 1 डे मंडे होना चाहिए। 2 डेज में कम से कम 1 डे मंडे होना है। 2 डेज के लिए हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम TPO लिख देता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वही हम करेंगे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, देन वेंसडे थर्सडे, TH लिख देता हूँ थर्सडे के लिए, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे के लिए ST लिख देता हूँ, देन सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, संडे के लिए S है, एंड देन संडे मंडे। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, अब हमको क्या चाहिए, 53 मंडेज चाहिए। तो ऑलरेडी हमको 52 वीक्स में 52 मंडेज तो मिल चुके हैं। अब ये 2 डेज में एटलीस्ट 1 मंडे होना है, 2 डेज में एटलीस्ट 1 मंडे। तो 2 डेज का हम ग्रुप बनाते हैं, तो हमको टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 डेज के 7 ग्रुप मिलते हैं टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम के लिए। तो ये 7 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट 1 मंडे कौन कौन से डे में है, मंडे ट्यूसडे के साथ है और संडे मंडे के साथ है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 2। तो 53 मंडेज के लिए, 53 मंडेज के लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा फॉर द लीप ईयर, 53 मंडेज फॉर द लीप ईयर LY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में। 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर टू हैव 53 मंडेज। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लीप ईयर में 52 मंडेज 53 मंडेज के लिए क्वेश्चन आता है। ये मंडेज, ये हम डे कोई भी हो सकता है, यहाँ पर डे का नाम संडे भी हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे, कोई भी सैटरडे, कोई भी डे होगा, तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी यही होगा 53 मंडेज के लिए फॉर द लीप ईयर। ठीक है, और वैसे ही आपको 52 मंडेज फॉर द मंडे हो या कोई भी डे हो, फॉर कोई भी वीक डे हो, 52 अगर डेज के लिए पूछता है लीप ईयर में, तो प्रोबेबिलिटी आपको 5/7 ही मिलेगा। राइट दोस्तों, अगर इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में वो सॉल्व कर सकें। राइट दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।